हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आज चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या है, लास्ट लेक्चर में अपना क्या चल रहा था, अपना चल रहा था क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रेशो से वस्तुतः। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ऊन पढ़ लिया, अपन ने वर्णात्मक प्रजनन पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन क्या पढ़ने वाले, आज अपन पढ़ने वाले हैं भेड़ पालन क्या होता है। ठीक है, उसी भेड़ पालन से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो क्या है, कैसे हम किस प्रोसेस के द्वारा उससे ऊन बनती है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तो मेरे साथ हेडिंग डालो, भेड़ पालन। क्या है टॉपिक अपना? आज का टॉपिक है भेड़। तो भेड़ पालन क्या होता है कि जो भी हम क्या जानते हैं, सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि भेड़ हमें ऊन देती है। ठीक है, सब क्या कहते हैं, ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से प्राप्त होती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन क्या देता है। ठीक है, तो अभी क्या है, अपना टॉपिक क्या है, भेड़ पालन। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, भेड़ पालन क्या होता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पालना, उन्हें संरक्षित करना, ये कहलाता है भेड़ पालन। ठीक है, क्या होता है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पालना और उन्हें संरक्षित करना, उनकी देखरेख करना, ये कहलाता है ऊन, क्या ये कहलाता है भेड़ पालन। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको जनरली एग्जांपल दूं तो दूध हमें किससे प्राप्त होता है, दूध हमें प्राप्त होता है भैंसों से। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, भैंसों को पालते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, उनको उनसे दूध प्राप्त हो, उनकी क्या हो, आमदनी हो। सेम यही प्रोसेस क्या होती है, भेड़ पालन में होती है कि ऊन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, लोग भेड़ों को पालते हैं और उन्हें संरक्षित करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होती है, भेड़ उन्हें ऊन देती है, तो और क्या होता है, जिससे उनको आमदनी होती है। ठीक, तो वही हम लिखेंगे कि भेड़ पालन क्या होता है। तो भेड़ पालन क्या होता है, आज मैं आपको कुछ अलग लिखवाऊंगा। ठीक है, बुक्स के हिसाब से मैं बिल्कुल चलता ही नहीं हूं, मैं बुक्स पढ़ता जरूर हूं, लेकिन क्या है वो किस भाषा में लिखना है, उसको आसान कैसे करना है, वो मैं अपने दिमाग से करता हूं। ठीक, तो क्या करेंगे, अपन लिखेंगे ऊन से पहले रेशा प्राप्त करने के लिए, क्या लिख रहा हूं मैं, ऊन से पहले रेशा प्राप्त करने के लिए, रेशा प्राप्त करने के लिए, रेशा प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पालना, भेड़ों को पालना तथा उन्हें संरक्षित करना, संरक्षित करना। जिसको संरक्षित का मतलब समझ में नहीं आए वो ब्रैकेट में लिख लेना, देख रेख। क्या है, देख रेख। ठीक है, संरक्षित करना, ऊन से पहले रेशा प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पालना तथा उन्हें संरक्षित करना, क्या कहलाता है, भेड़ पालन कहलाता है। क्या कहलाता है, भेड़ पालन कहलाता है। तो इसको नोट करो कि भेड़ पालन क्या होता है। भेड़ पालन होता है ऊन से पहले रेशा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, भेड़ों को पालना या उन्हें संरक्षित करना, ये कहलाता है भेड़ पालन। ठीक, तो आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ऊन हमें डायरेक्ट भेड़ों से प्राप्त नहीं होती, हमें ऊन के रूप में रेशे प्राप्त होते हैं। जब मैं आपको लिखाऊंगा रेशों से ऊन तक, अगला टॉपिक है अपना, तो उसमें क्या है, उसमें ये है
कि हमें जो भेड़ों से जो हमें दिखती है ना कि ऊन प्राप्त हो रही है, वो ऊन एक्चुअल में नहीं होती, उसमें कई सारी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस पूरी करने के बाद हमें ऊन मिलती है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमको ऊन का रेशा उससे प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है वो रेशा आगे जा करके ऊन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो पहले ये लिखो, इसको नोट करो कि भेड़ पालन क्या होता है। भेड़ की प्रजाति आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, ठीक है, कि भेड़ की कौन कौन सी प्रजाति होती है, ऊंट की कौन कौन सी प्रजाति होती है, या बकरी की कौन कौन सी प्रजाति होती है। तो अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे भेड़ पालन और रेशों से ऊन तक का सफर। ठीक, तो इसको नोट करो। रेशों को ऊन में संसाधित करना, क्या करना है, संसाधित करना। ठीक है, रेशो को ऊन में संसाधित करना, जो मैंने बोला था वो क्या ना कि हमको ऊन के रूप में क्या मिल रहा है, हमको रेशा प्राप्त हो रहा है जो कि किसका है, ऊन का है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर ऊन नहीं है वो, ठीक है, वो प्रॉपर ऊन नहीं है, वो ऊन के रूप में उसका रेशा प्राप्त हो रहा है, जो कि कुछ प्रोसेस के बाद क्या होगा, ऊन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही अपन 6 प्रोसेस के द्वारा क्या कर रहे हैं, एक ऊन का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अपन को पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चरण आता है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, क्या है, सबसे पहला जो चरण है, जो चरण अपना पहला है, उसमें क्या करना होता है, उसमें कर रहे हैं ऊन की कटाई। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऊन की कटाई। तो लिखो मेरे साथ, भेड़ों के बालों को पतली त्वचा से शरीर से उतार लिया जाता है, उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। ठीक है, तो क्या होती है ऊन की कटाई, कि जो भी भेड़ होती है उनके शरीर से जो बाल होते हैं वो उतार लिए जाते हैं, उसे कहते हैं कटाई। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, हम कटिंग कराते हैं ना बालों की, हम पूरे तो नहीं उड़ाते, ठीक है, कटिंग करवाते हैं। इनके क्या करते हैं, पूरे शरीर से बाल उतार लिया जाता है, उसे कहते हैं कटाई, ऊन की कटाई। जैसे फसल की कटाई, यानी कि पूरा साफ करना, वो कहलाता है कटाई। ठीक है, तो ये प्रक्रम होता है, पहली प्रोसेस होती है ऊन की कटाई। जो सेकंड आती है, नेक्स्ट जो सेकंड आती है, चरण नंबर दूसरा, उसे कहते हैं अभिमार्जन। क्या कहते हैं, अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होता है कि जो भी बाल अपन उतारे हैं उसे क्या करते हैं, उसको एक बहुत बड़े आप अपन कह सकते हैं कंटेनर में डालते हैं। ठीक है, बहुत बड़े औजार होता है, ये बर्तन कह सकते हैं अपन, कि बहुत बड़े बर्तन या कंटेनर में उसको डाला जाता है और क्या करा जाता है, उसको साफ किया जाता है। उसमें से जितनी भी धूल मिट्टी होती है वो सब साफ करी जाती है, और फिर क्या करा जाता है, उसको अलग किया जाता है, गंदे बालों को और साफ बालों को। ठीक है, उसे कहते हैं अभिमार्जन। ठीक, तो लिखो मेरे साथ, लिखो, त्वचा से उतारे गए बालों को
अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी धूल मिट्टी निकल सके। इसे अभिमार्जन कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसे अभिमार्जन कहते हैं। पहले क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले आज चरण में पढ़ा अपन ने ऊन की कटाई। सेकंड अपन पढ़ रहे हैं अभिमार्जन। ठीक है, अभिमार्जन क्या होता है? जो भी अपन ने बाल उतारे हैं त्वचा से, उसको क्या करना है? उसको अच्छे तरीके से धोना है, जिससे क्या हो, उनकी जो धूल मिट्टी होती है उनके ऊपर जमी होती है, वो क्या हो, वो साफ हो जाए। अगर सपोज करो अगर वो बाल धुले ही नहीं और फिर वो क्या हो, उसका ऊन का स्वेटर मार्केट में सप्लाई हो जाए तो क्या हो, वो गंदा ही तो आएगा, फिर उसको अपन पहनेंगे। तो इससे क्या करा जाता है? इसको साफ किया जाता है। वो साफ करने की प्रक्रिया कहलाती है अभिमार्जन। ठीक है, तीसरा चरण अपन लिखेंगे। तो तीसरा चरण है चरण नंबर 3। ठीक है, चरण नंबर 3 में क्या किया जाता है? बालों की छटाई करी जाती है और उन्हें कारखानों में भेजा जाता है। अभिमार्जन के बाद जो भी बाल क्या होते हैं, साफ होते हैं, उनमें क्या करा जाता है? जो खराब बाल होते हैं जो और अच्छे बाल होते हैं, उनको क्या करा जाता है? अलग अलग किया जाता है। और जो अच्छे बाल होते हैं उन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बालों की छटाई। ठीक है, तो लिखो मेरे साथ, क्या होता है? इस प्रक्रम में बालों की छटाई की जाती है। क्या कर रहे हैं? इस प्रक्रम में बालों की छटाई की जाती है तथा उन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। क्या है? फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। तो क्या हो रहा है? इस प्रक्रम में जो खराब बाल है, जो अच्छे बाल है, उनकी छटाई की जा रही है और जो अच्छे बाल होते हैं वो क्या है? वो फैक्ट्री में उनको भेज दिया जाता है आगे की प्रोसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपने 3 चरण समाप्त होते हैं। अगले चरण में अपन क्या करेंगे? अगले चरण में क्या करते हैं? चरण नंबर 4। इस चरण में क्या कर रहे हैं? इस चरण में कर रहे हैं बर की छटाई। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो अपन ने बाल छाटे थे ना, जो अच्छे बाल हो गए, वो क्या कर दिया अपन ने? फैक्ट्री में भेज दिया। फैक्ट्री में भेजने के बाद क्या होता है? जो वो बाल होते हैं उनको सुखाया जाता है। क्या करा जाता है? उनको सुखाया जाता है। उनको वो सूखने से क्या होते हैं? उनमें बर निकल आते हैं। ठीक है, आप जो उनके स्वेटर पहनते होंगे तो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे हाथ फेरते हैं तो क्या होता है? वो एक अलग ही प्रकार का वो करता है, शो करता है। ठीक है, वो होता है बर। ठीक है, तो उन बर की छटाई की जाती है। यानी कि जो अपन ने पहले बालों को सुखा रहे हैं ना, वो बाल सूखने के बाद वापस उनकी छटाई की जाती है और उनमें से बर छाटे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है चौथे प्रोसेस में अपने है बर की छटाई। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? इस प्रक्रम में बालों को सुखाया जाता है। क्या कर रहे हैं? इस प्रक्रम में बालों को सुखाया जाता है, तथा बर की छटाई की जाती है। क्या कर रहे हैं? बर की छटाई
की जाती है। क्या कर रहे हैं अपन अपने चौथे प्रोसेस में बर की छटाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें अपन बालों की छटाई कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, सूखने के बाद जो बर निकले हैं उनकी छटाई हो रही है। तो इसमें क्या करा अपन ने, बर की छटाई। ठीक है, फिर उसके बाद अपना अगला आता है पांचवें पॉइंट पे या पांचवें चरण में अपना आता है, आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं रंगाई। क्या कर रहे हैं, बर छाट लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उनको कलरिंग में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि लाल स्वेटर, नीला स्वेटर, पीला स्वेटर, ये स्वेटर, वो स्वेटर। ठीक है, क्या है कि अलग अलग कलर के स्वेटर्स देखते हैं अपन। तो वो क्या होता है, वो उनकी रंगाई होती है। एक्चुअल में जो भेड़ ऊन देती है वो या तो सफेद देती है या फिर हल्की भूरी देती है। लाइट फिट जा चुकी है और लेकिन अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो क्या है, जो अपन जो स्वेटर देखते हैं वो क्या होते हैं, कलरिंग में चेंज हुए होते हैं। ठीक, वरना नॉर्मल जो भेड़ ऊन देती है या रेशा देती है वो क्या होता है, वो या तो काली या भूरी या सफेद, बस इसी कलर में देती है। लेकिन क्या देखते हैं अपन नीला स्वेटर भी देखते हैं, अपन पीला स्वेटर भी देखते हैं, अपन मिक्स स्वेटर, मिक्स कलरिंग वाले स्वेटर भी देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये होती है रंगाई। ठीक है, तो पांचवें चरण में क्या हो रहा है, पांचवें चरण में चरण नंबर 5, इसमें क्या हो रहा है, इस प्रक्रम में रेशो की रंगाई होती है। क्या हो रही है, इस प्रक्रम में रेशो की रंगाई होती है। क्या होती है, जो भी रेशा निकला है उसकी रंगाई होगी। ठीक है, क्या होगी, जो भी रेशा निकला है ना वहां से उसकी रंगाई होती है इस प्रक्रम में। फिर वो फैक्ट्री वाले जाने की उनको किसी डिमांड आ रही है, किस कलर की डिमांड आ रही है, उसी हिसाब से वो रंगाई करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अपना आता है लास्ट चरण। लास्ट चरण क्या है, चरण नंबर 6। चरण नंबर 6, चरण नंबर 6 क्या कहता है, चरण नंबर 6 कहता है रेशम की रीलिंग। क्या है, रेशम की रीलिंग या रेशो की रीलिंग। ठीक है, रीलिंग। ठीक, रीलिंग क्या होती है, रीलिंग होता है रेशो को सुलझाना। ठीक है, रेशो को सुलझाना रीलिंग होता है। रेशे क्या होता है, धागे होते हैं। लाइट वापस आ चुकी है। रेशा क्या होता है, सॉरी मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि रीलिंग क्या होता है कि रेशे के जो धागे होते हैं जो अब कलर के बाद चेंज हो चुके हैं तो वो क्या हो रहे हैं, वो उलझ जाते हैं। कभी रेशा देखना या रेशम का डोरा देखना, वो क्या होता है, वो उलझ जाता है। ठीक है, वो उलझ जाता है क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो ऊन होती है वो भी ऐसी ही होती है। ठीक है, रीलिंग में क्या करा जाता है, उनको सुलझाया जाता है और सुलझाने के बाद आपकी ऊन रेडी होती है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, इस चरण में रेशो की रीलिंग की जाती है। रीलिंग की जाती है, रेशो की रीलिंग की जाती है तथा रेशो को सीधा करके सुलझाया जाता है। रेशो को सीधा करके सुलझाया जाता है। सुलझाया जाता है, सीधा करके क्या कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं उसको। फिर क्या करते हैं, फिर उसे लपेट कर फिर उसे लपेट कर
धागा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। तो क्या है अपना, ये है चरण नंबर 6 रेशो की रीलिंग। ठीक है, क्या है चरण नंबर 6 रेशो की रीलिंग। क्या है चरण नंबर 6 रेशो की रीलिंग। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर ये होता है कि जो भी अपन को कलरिंग में चेंज हुआ रेशा मिलता है उसे क्या करा जाता है, सीधा करके सुलझाया जाता है बिल्कुल, और उनको सुलझा करके फिर क्या करा जाता है, फिर धागा बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है रेशो से ऊन तक की। ठीक, क्या प्रोसेस होती है कि सबसे पहले चरण में क्या होता है, ऊन की कटाई की जाती है या रेशो की कटाई की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अभिमार्जन किया जाता है, यानी कि बालों को अच्छी तरह से धोया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, बालों की छटाई की जाती है। बालों की छटाई की जाती है अच्छी और खराब बालों की, और उन्हें क्या करा जाता है, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बर की छटाई की जाती है। बालों को सुखा करके जो बर्स होते हैं उनको अलग निकाल दिया जाता है और बर की छटाई की जाती है। फिर उसके बाद अगले चरण में आता है आपके जो रेशो की रंगाई की जाती है, यानी कि जो रेशा हमें प्राप्त हुआ है, जो बर हमें प्राप्त हुए हैं, उसे क्या कर रहे हैं, कलरिंग में चेंज कर रहे हैं, वो होती है बर की या रेशो की रंगाई। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी चरण में क्या होता है, आखिरी चरण में आपकी होता है रेशो की रीलिंग। ठीक है, रीलिंग क्या होती है कि जो भी अनसुलझा धागा होता है उसको क्या सुलझाया जाता है और उससे धागा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जो कि अपन ने पढ़ा भेड़ पालन और रेशो से ऊन तक का सफर। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में एंजॉय करा होगा आपने, आपको समझ में आया होगा, आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना है, ताकि क्या हो, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे आपके पास आ सके। रेगुलर आपके लिए हर क्लासेस की एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, और आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने सभी क्लासमेट्स एंड आपके फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।